क्या होता है, फेक मूवमेंट होता है। जब ये हमारा फेक मूवमेंट हो जाता है तो ये जो रिट्रेसमेंट है ये हम दरमियान में इसको भूल जाते हैं, ये हमारा रिट्रेसमेंट नहीं है, हम इसको अनवैलिड कर देते हैं। तो हमारी यहाँ से लेके जहां से ऊपर से मार्केट फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ से रिट्रेस कर रही है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, जैसे मुंह नीचे की तरफ करती है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड लाइन को एक्सेप्ट करते हैं, ये दरमियान वाला हम इसको इग्नोर करते हैं। यहां से लेके हमारा यहां तक जो सीधा होता है इसको हम स्टैंड लाइन मानते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारा यहां पे लगता है फिब, फिर हम यहां से लाके इसको इस हाई तक लेके आते हैं। फिर हमारा क्या होता है, इस हाई तक जब आते हैं फिर हमारा ये वाला एरिया बनता है, फिर हम इस पे ऊपर डब्बा एक लगा देते हैं। ये डब्बा लगा के हम क्या करते हैं, इसको डेल कर देते हैं। तो फिर मस्ट है, बी मस्ट है कि फिर हमारी मार्केट जो है यहां से रिट्रेस करके यहां तक आए, यहां से रिट्रेस करके फिर ऊपर की तरफ उठे। ठीक है, अदरवाइज हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये था हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट का रिट्रेसमेंट का, कल भी बताया था, आज इसको दोहरा भी दिया, थोड़ा सा टाइम दरमियान में वेस्ट भी हो गया हमारा। तो आगे हम चलते हैं कि हमारी मार्केट में एक चीज होती है एफवीजी। मार्केट में हमारे पास एक एफवीजी होता है कि एफवीजी को भी हम सहारा लेते हैं। एफवीजी का फुल फॉर्म क्या थी, कौन बताएगा? जी शाह आप बताएं, एफवीजी की फुल फॉर्म क्या थी? थोड़ा जल्दी जल्दी बताना है। सॉरी सर। ओके, जी आयशा आप बताएं। सर मैंने बताया था फेयर वैल्यू गैप। ओके, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप होता है तीन कैंडल्स के दरमियान। वो तीन कैंडल्स कैसे बनती हैं? फॉर एग्जांपल एक कैंडल हमारे यहां से बनी कुछ इस तरह की। ओहो, ये हमारी एक कैंडल बन गई। इसके बाद दूसरी कैंडल हमारी बनी यहां से, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल यहां से दूसरी कैंडल हमारी ये बन गई। फिर तीसरी कैंडल हमारी यहां से ये बन गई। ये हमारी तीन कैंडल्स बन गई। अभी इसके दरमियान हमारे पास एक एफवीजी क्रिएट होता है। एफवीजी क्या शर्त है कि एफवीजी हमारा जो होता है वो हमारा होता है हमेशा कैंडल की जो होती है ना स्पाइक, स्पाइक के ऊपर होता है। स्पाइक के ऊपर कैसे होता है कि हमारी एक कैंडल अभी जिस तरह भी स्पाइक हम बना देते हैं इसकी, फॉर एग्जांपल ये स्पाइक इसकी बन गई, यहाँ पे इसकी ये स्पाइक बन गई। अभी हमारे पास एफवीजी कहाँ बन रहा है कि जब एफवीजी का मतलब होता है किसी भी चीज के दरमियान में स्पेस, खिला, गैप। अभी हमारा गैप यहाँ पे कहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि नंबर वन कैंडल का हाई और नंबर थ्री कैंडल का लो। नंबर वन कैंडल का हाई कौन सा है, ये वाला है। मैंने आपको शुरू में कहा था ना कैंडल स्टिक, जब पैटर्न पढ़ाया था आपको कैंडल्स के बारे में, कि कैंडल का हाई ऊपर वाला कोना होता है जो स्पाइक का ऊपर वाला कोना, और लो जो होता है वो स्पाइक का नीचे वाला कोना। नंबर वन कैंडल का हाई और नंबर थ्री कैंडल का लो, इसके दरमियान में एक स्पेस बन रही है। ये स्पेस क्या बन रही है, ये स्पेस बन रही है यहां से लो से लेके और इस हाई तक, ये इस हाई तक, ये जो हमारी स्पेस बन रही है इसको हम कहते हैं एफ वी जी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एफ वी जी कहते हैं। ये हमारा फेयर फेयर वैल्यू गैप है। अगर मार्केट ने एफबीजी ना छोड़ना हो, एफबीजी का मतलब होता है स्पेस के मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास कुछ प्राइस छोड़ दी है, कि मार्केट की यहाँ से प्राइस शुरू हुई 100 रुपीज से, यहाँ तक गई है 200 तक।
फिर नई कैंडल बननी शुरू हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है, 200 तक गई है, लेकिन हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो हमारी कहाँ पे हुई, 80 पे हो गई है। 80 से फिर मार्केट शुरू हुई, ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद तीसरी कैंडल ने अगर स्पाइक, इसने अगर ये एफवीजी खत्म करना होता, अगर ये एफवीजी इसने ना छोड़ना होता, तो क्या करती मार्केट, कि मार्केट की ये जो स्पाइक है, ये वाली स्पाइक नीचे आ जाती। यहां तक आ जाती। जब यहां तक आ जाती तो ये स्पाइक्स आपस में मिल जाती, तो ये एफवीजी हमारा खत्म हो जाता। तो एफवीजी क्या है, कि एफवीजी हमारा क्या होता है, तीन कैंडल्स के दरमियान में बनता है, तीन कैंडल्स के दरमियान जो गैप बनता है हम उसको क्या कहते हैं, एफवीजी कहते हैं। तो इस एफवीजी को मार्केट हमेशा फिल करती है, इस एफवीजी को हमेशा मार्केट क्या करती है, फिल करती है। अगर यहाँ पे मार्केट ने एफवीजी छोड़ दिया है तो मार्केट इसको फिल करने के लिए दोबारा जरूर आएगी। क्या करेगी, तीसरी कैंडल, जब चौथी कैंडल बनेगी, तो मार्केट हमारे पास क्या करेगी, कि जब यहां से कैंडल बनना शुरू होगी, थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाके दोबारा नीचे आएगी और इस गैप के अंदर आएगी। इस गैप के अंदर आके यहां से चांसेस होते हैं कि मार्केट अगेन ऊपर उठे। तो जब हमारा कहीं मार्केट में एफवीजी बच जाता है, तो मार्केट जब दोबारा एफवीजी में आती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम एफवीजी से इसको बाय करें। एफवीजी के दरमियान जब भी कैंडल पहुंच जाती है, जब भी मार्केट पहुंचती है, तो हम वहां से इसको बाय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एफवीजी के अंदर क्या होता है कि प्राइस को टच करती है, क्योंकि प्राइस के दरमियान में गैप रह जाता है। तो उस गैप को फिल करके मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ उठती है। इसकी अगर मिसाल दें आपको लाइव मार्केट में, तो लाइव मार्केट में कुछ इस तरह की मिसाल बनती है कि हमारे पास जैसे कि इसमें बुलिश एफवीजी भी होते हैं और बीरिश एफवीजी भी होते हैं। अभी देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास मार्की ने ये गैप छोड़ा था। ये मार्की ने क्या किया था, हमारे पास ये गैप छोड़ा था। ये वन कैंडल, ये टू कैंडल और ये थ्री कैंडल। ये वन कैंडल का हाई और थ्री कैंडल का लो, इसके दरमियान है हमारे पास एक, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये देखें, ये हमारी थी वन कैंडल, ये टू कैंडल और ये थ्री कैंडल। अभी इसको हम अगर एवरेज लेते हैं, ये वन कैंडल का हाई और ये थ्री कैंडल का लो, क्योंकि इसकी स्पाइक, थ्री कैंडल की स्पाइक नहीं तो हम बॉडी के साथ मिलाएंगे। ये हमारा एक एफवीजी, ये हमारे पास एक एफवीजी क्रिएट हुआ था। ये एफवीजी क्रिएट हुआ था। जब ये एफवीजी क्रिएट हुआ तो मतलब ये कैंडल्स नहीं बनी थी, ये कैंडल्स नहीं बनी थी, एफवीजी बना के मार्केट ऊपर चली गई थी ना। तो ये कैंडल्स हमारी नहीं बनी थी। तो मार्केट ने क्या किया, कि मार्केट जब यहां से इस एफवीजी से ऊपर उठी है, मार्केट यहां पे आई है, यहां से आने के बाद दोबारा नीचे देखे आई है, इसी एफवीजी के अंदर आई है। इस एफवीजी के अंदर आके इसको फिल करके दोबारा हमारी क्या करके मार्केट ऊपर की तरफ उठ गई। ये आपको देखें, ये वाली, ओहो, यहां से मार्केट हमारे ऊपर उठ गई। तो हम क्या करते, यहां से जैसे ही मार्केट ने इस एफवीजी को फिल किया, तो हम यहां से क्या करते, बाय करते। ये हमारा एक रिट्रेसमेंट भी हो जाता और एफवीजी भी फिल हो जाता और मार्केट हमारी ऊपर की तरफ मूवमेंट भी कर जाती। तो इसको कहते हैं एफवीजी के तीन कैंडल्स के दरमियान जो स्पेस बच जाती है, नंबर वन कैंडल का हाई और नंबर थ्री कैंडल की लो के दरमियान। क्योंकि हमारे पास कैंडल्स तो तीन बनती हैं, जैसे कि अभी अभी हम यहाँ पे बनाई हुई है, किधर गई, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखे ना बनाई हुई है, यहाँ पे भी यहाँ पे हमने कैंडल्स बनाई हुई है। अभी देखें, ये हमारी जो सेकंड कैंडल है, हम इसको क्या करते हैं, अक्सर औकात इसको हम इग्नोर इग्नोर अक्सर औकात के एफवीजी का हम इसके अंदर इग्नोर ही करते हैं, कि हमारी कैंडल है तो सही, लेकिन हम इसको मानते नहीं है। ये कैंडल हमारी है सही, लेकिन हम इसको मानते नहीं है। हमें इसके साथ गैप को फिल कराना है, कि अगर ये स्पाइक नीचे लगा दे, स्पाइक ना लगाए बेशक पूरी बॉडी लगा दे, स्पाइक बेशक कहीं भी हो, लेकिन अगर बॉडी भी टच कर जाए तो हमारा एफवीजी फेल हो जाता है, अगर स्पाइक भी लग जाए तो हमारा क्या होता है, एफवीजी हमारा फेल हो जाता है। यहां तक भी स्पाइक आ सकती है, यहां तक भी इसकी स्पाइक आ सकती है। तो मतलब कहीं भी आइए, एफवीजी हमारा फेल होना चाहिए। अगर एफवीजी है तो मार्केट दोबारा उस एफवीजी में डंप कर रही है, तो हम वहां से भी बाय करने की कोशिश करते हैं। यहां तक जो बातें समझाई हैं, आप लोगों को बताई हैं, इनमें कोई ऐसी बात जो आप लोगों को समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी करना है, कोशिश करना है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछे जल्दी जल्दी, ताकि आगे चले हम। सर रेड कैंडल पे भी बन सकते हैं।
जी, ग्रीन कैंडल भी बनती है, रेड भी बुलिश। बनता है। एक हमारा एफवीजी होता है, बुलिश एफवीजी होता है, एक होता है हमारा बियरिश एफवीजी। अभी जो आपको मैंने ये पढ़ाया ना, ये वाला एफवीजी, ये हमारा बुलिश एफवीजी था। बुलिश का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है। ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट आपकी यहाँ पे खड़ी है कहीं और एफवीजी यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो हमारे बुलिश एफवीजी के मार्केट जब भी नीचे आएगी उसको टच करेगी तो वहां से मार्केट अगेन ऊपर जाएगी। ये हमारा बुलिश एफवीजी है। और अगर जैसे कि ये देखें ना, जैसे कि अभी यहाँ पे मार्केट फॉर एग्जांपल, अभी मार्केट यहां पे देखें ना, फॉर एग्जाम्पल ये खड़ी है, ये मार्केट खड़ी है। अगर इसके अंदर कहीं ना कहीं एफईजी नीचे पड़ा हुआ है, नीचे कहां पे, मिसाल तौर पे जी, ये एफईजी पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये एफईजी हमारा पड़ा हुआ है एक, तो ये हमारा कौन सा है, बुलिश एफईजी है। कि मार्केट जब भी आएगी, मार्केट इसको टच करके नीचे आएगी, इसको टच करके नीचे, सॉरी, इसको नीचे आएगी, टच करके अगेन ऊपर उठेगी। कि मार्केट यहां से नीचे आएगी, इसको टच करेगी और टच करके ऊपर जाएगी, इसको टच करके क्या करेगी, ऊपर जाएगी मार्केट। तो ये हमारा कौन सा होगा, बुलिश एफवीजी होगा। ये कौन सा होगा हमारा, बुलिश एफवीजी, जो ग्रीन कैंडल्स के दरमियान में हमारा बनेगा। एक होता है रेड कैंडल्स का। अभी जैसे कि ये बना हुआ है, कैंडल्स की शर्त नहीं है कैंडल रेड हो ग्रीन हो, एफवीजी होना चाहिए। कैंडल किसी भी कलर की हो, एफवीजी होना चाहिए। कि अभी मार्केट हमारी यहां पे खड़ी है और एफवीजी ऊपर पड़ा हुआ है, ये वन कैंडल, ये टू कैंडल, थ्री कैंडल, ये एफवीजी हमारा पड़ा हुआ है। तो ये हमारा कौन सा है, बियरिश एफवीजी है। ये जैसे कि यहां से देखे ना, ये वन कैंडल, टू कैंडल, थ्री कैंडल, ये गैप बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बियरिश एफवीजी है। कि मार्केट अगर इसको टच करती है यहां से, जैसे अभी जा रही है, टच करती है इसको, तो मुमकिन है कि यहां से मार्केट हमारी डाउन आए। तो ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा बियरिश एफवीजी होगा। जो मार्केट जहां पे खड़ी है उससे अगर ऊपर एफवीजी बना हुआ पड़ा है पीछे, तो वो हमारा बियरिश एफवीजी है। और जहां पे मार्केट खड़ी है उससे अगर नीचे एफवीजी पड़ा है तो हमारा कौन सा है, बुलिश एफवीजी है। तो इन चीजों का आपने मद्देनजर रखना है, बुलिश एफवीजी भी होता है और बियरिश एफवीजी भी होता है। दोनों मौजूद होते हैं मार्केट के अंदर। आज हमने सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड पढ़ा, तो हमने सिर्फ बुलिश का पढ़ा है। जब डाउन में आएंगे तो आपको बियरिश का पढ़ाऊंगा मैं। जी, समझ आई है क्या, नाम है, किसने पूछा था क्वेश्चन? जी सर, आगे। जी, किसी का और को क्वेश्चन? और सर ये तीन का कलर सेम होना जरूरी है तभी एफईजी लगेगा। फरत भाई सॉरी, आपकी आवाज कमजोर आ रही है। फरत मैं भाई कह रहा हूँ सर तीनों का कलर सेम होना चाहिए तभी एफईजी बनेगा ना। नहीं नहीं नहीं, कलर सेम नहीं होना चाहिए, कलर कोई भी हो। एक रेड हो, दूसरी ग्रीन होती, मतलब होता इस तरीके से है कि अगर आपका बीरिश एफईजी बन रहा है, बीरिश एफईजी, तो उसकी सेंटर वाली कैंडल तो शर्त है कि रेड ही होगी। ऊपर नीचे वाली ग्रीन हो सकती हैं, लेकिन अगर बीरिश अगर आपका जो बन रहा है ना एफईजी, बुलिश एफईजी, तो सेंटर वाली जो कैंडल है वो आपकी ग्रीन लाजमी है। ग्रीन बनेगी नहीं तो आपका नहीं बन सकता ना, एफईजी नहीं बन सकता। जैसे कि अभी मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैंडल बन रही है, ये आपकी ग्रीन कैंडल बन रही है। अभी ग्रीन कैंडल एक बनी है, फिर दूसरी हमारी ग्रीन कैंडल यहां से, क्योंकि यहां पे कंप्लीट हुई है, ग्रीन के नीचे से ओपनिंग हुई है, ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी सेकंड कैंडल अगर रेड बनेगी, अगर रेड बने वो तो नीचे आ जाएगी। रेड तो बनी तो वो तो नीचे आ जाएगी ना। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी तब ही ग्रे क्या कहते हैं ना, उसमें आपका क्रिएट होगा ना गैप। अगर ये आपकी रेड बन जाती है, जो रेड दूसरी ग्रीन बनी है, अगर रेड बनी तो मार्केट तो नीचे आ जाती। तो मार्केट का तीसरी कैंडल आपकी यहां पे बनेगी, वो भी आपकी ग्रीन ही बनेगी। मुमकिन है वो रेड बने, यहां पे छोटी सी बना दे कैंडल वो यहां पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बना दे। तो फिर भी क्या होगा कि आपका इसके दरमियान एक एफजी तो क्रिएट हो रहा है ना, इसके दरमियान में आपका एक एफजी तो क्रिएट हो रहा है, मुमकिन है ये रेड बन जाए। ठीक है, जैसे कि अभी यहां पे खड़ी हुई एफजी खड़ा हुआ है, ये देखे ना, ये जो अभी हमने मार्क किया है, ये वाला हमने मार्क किया बीरे शेफी जी। इसमें आप देखें तो आपकी पहली कैंडल ग्रीन है, दूसरी रेड है, तीसरी फिर ग्रीन है, लेकिन सेंटर वही रेड है। तो लाजिम बात है कि मार्केट आपकी नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही होगी तो ऊपर आपकी बुलिश एफजीज को छोड़ के आएगी। आप क्या करेगी, बुलिश एफजीज को छोड़ के नीचे आएगी। और अगर मार्केट ऊपर जा रही होगी तो जो नीचे एफजी छोड़ थे वो आपके बुलिश एफजी होंगे, और मार्केट उसको टच करके अगेन ऊपर ही जाएगी। समझ आइए फरज साहब, आपके दोबारा मैं दोहरा दूंगा, समझ नहीं आती तो मुझे बता दिया करें, मुझे शर्मिंदगी नहीं होती, 3 दफा समझाने में मुझे शर्म नहीं आती है। जी कोई सर आ बात गई नहीं। है। ओके, और किसी का क्वेश्चन वगैरह है? आ गई है सर। नो सर। ओके, जी, नादिया आपका, सादिया आपका, गनिया आपका, उसके बाद नीचे कौन बैठा है, नीचे जो भी आप बैठे हो, पता नहीं कौन बैठा हो नीचे, किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, अभी तो एक तो ये हो गया, आप लोगों ने ये
होमवर्क करना है कि आप लोगों ने क्या करना है कि मार्केट को आप लोगों ने मार्क करना है, आपने स्ट्रक्चर मार्क करना है। ये आपका मार्क होगा, यहाँ से आपके पास ये जो आता है आपका ना, ये बने हुए साइड्स पे, ये जो आपका है ना, क्या कहते हैं इसका, तीसरे नंबर वाला कि दूसरे, ये वाला ट्रेंड लाइन वाला, इसके अंदर आपको ट्रेंड लाइंस मिलेंगी, रे लाइन मिलेंगी, काफी सारी चीज। इसमें आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन यूज करनी है, जो हम सीधी स्ट्रेट लाइन के लिए यूज करते हैं, ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, इस साइड पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड, ये जो आपका है ना, ये वाला, ये नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे जो आता है, इसको अगर आप खोलेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत चीज, एक ब्रश मिलेगा, आप इसमें यूज करेंगे पाथ, PATH पाथ, PATH पाथ। जो जो पाथ है वो हम, मैंने जो यहाँ फेवरेट में रखा हुआ है, ये पाथ से आप इसको कर सकते हैं कि मार्केट को आप इस तरीके से बना सकते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये आप लोग यहां से क्रिएट कर सकते हैं। और मार्केट के आप लोगों ने क्या करना है कि कल तो हफ्ता है, कल छुट्टी है, लेकिन आप लोगों ने ये तमाम चीजें मार्क करके आपने इसका हायर हाई हायर लोज मार्क करने हैं, मार्केट से FVG ढूंढने हैं, ये तमाम चीजें ढूंढ के मुझे स्क्रीनशॉट बना के कल आप लोगों ने शाम तक 8 बजे तक तमाम ने अपने अपने ग्रुप्स में सेंड करनी है। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही है, क्या चीज ठीक हो रही है क्या चीज गलत हो रही है, हमें पता चले। ठीक है, इसमें कोई शक तो नहीं है? एक तो आप लोग नो बोलते नहीं सर। हो। महाराज ये कल 8 बजे तक तमाम लोगों ने मुझे मार्क करके भेजना है। फिर मंडे को जब हम पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ऑर्डर्स ब्लॉक होते हैं, ऑर्डर्स ब्लॉक क्या होते हैं, वो भी FVG के साथ बनते हैं। ऑर्डर्स ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ेंगे, फिर स्विंग हाई स्विंग लोज पढ़ेंगे। देन जाके नेक्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे कि SMC को कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट वीक से हम ICT शुरू करें। लेकिन ये तब होगा जब आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट्स को बना के भेजोगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर इतना ही था, बाकी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं, कुछ सवाल वगैरह तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में। बाकी इंशाल्लाह मंडे को क्लास होगी। और किसी का कोई फिर भी अगर लेक्चर वगैरह मिस हुए तो मुझे बता दें, कल मैं एक स्पेशल लेक्चर रख दूंगा जिसमें आपकी तमाम चीजें क्लियर मैं कर दूंगा। ठीक है जी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा तमाम को, अल्लाह ताला रिस्क हलाल, सेहत और इज्जत वाली लंबी जिंदगी